21वीं सदी के इस दौर में जहां दुनिया मानो बहुत छोटी सी हो गई हो, वहीं हिंदुस्तानी तहजीब के मुख्तलिफ रंग और कई ज़बानें इसे एक अजीम मुल्क के तौर पर पहचान दिलाते हैं। ऐसी जगह जहां पर थोड़े से फासले पर ही तहजीब एक नया रंग इख्तियार कर लेती हो, वहां ज़बान इस गुनागुनियत को एक धागे में पिरोने में बहुत अहमियत रखती है। ज़बान को जानकर और समझकर ही हम एक दूसरे के एहसासात और इंसानी अक़दार से वाकिफ होते हैं। किताबें हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए जानते हैं अपने यंगस्टर्स से कि उन्हें कैसा लगता है। हाय, आपका नाम? अनीशा। अनीशा, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी बुक फेयर में आने के लिए, बिकॉज़ मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एज़ अ किड जब मैं छोटी थी, मुझे तब से ही मैं छुप छुप कर अपने कोर्स बुक में बुक्स छुपा कर पढ़ती थी। सो इट वाज़ मतलब काफ़ी नेचुरल था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी। मुझे टाइम नहीं मिल पाया, सो इट्स द लास्ट डे, और लास्ट डे पे मैं आई हूँ। काफ़ी सारे स्टॉल्स बंद हो गए थे, लाइक द इंटरनेशनल स्टॉल। मुझे चाइना का आई हैड हर्ड कि चाइना गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है, सो मुझे थोड़ा वो स्टॉल विज़िट करना था। बट इट्स ओके बिकॉज अदर देन दैट मुझे काफ़ी सारी क्लासिक्स बुक्स मिल गई जो मेरे फेवरेट ऑथर्स लाइक ब्लूम्सबरी के पेविलियन पे मुझे हैरी पॉटर की बुक्स मिली, देन अदर क्लासिक ऑथर्स वो सब भी मुझे मिले। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बिसाइड्स मुझे अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। वी गॉट टू डिस्कस अबाउट बुक्स। हमारी फेवरेट बुक्स ली हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। हमें काफ़ी सारी नई बुक्स के बारे में पता चला। आज की जो फास्ट पेस्ड लाइफ है उसमें कई बार हमें जो नई बुक्स और नए ऑथर्स आते हैं उनके बारे में नहीं पता लग पाता। तो जब भी बुक फेयर होता है हम यहाँ आते हैं और हमें काफ़ी सारी डिफरेंट ऑथर्स और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ऑथर्स होते हैं उनके बारे में पता चल पाता है। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बुक फेयर को कैसे देखती हैं? कैसे हमारी अदर कंट्री से जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? एक कॉमन लेवल पे हम जनरली जो पॉपुलर ऑथर्स है सिर्फ उनके बारे में जानते हैं। लाइक अगर आप किसी एक जनरल रीडर से पूछोगे तो जो इंडिया में बेस्ट सेलर्स है वो सिर्फ उनके बारे में जानते हैं। जब हम यहाँ चेतन भगत, तो जब हम बुक फेयर्स में आते हैं यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ चाइना की बात नहीं, अदर कंट्रीज़ के भी स्टॉल्स होते हैं। वहाँ पे हमें उनके राइटर्स के बारे में पता चलता है, हमें उनके कल्चर का ग्लिम्स मिलता है। तो इस वे में मैं कहूँगी कि एक कॉमन पीपल के लेवल पे हमारी उनके बारे में नॉलेज बढ़ती है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं तो हमारी उनको लेकर के अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो उस वे में अच्छा है। आपकी लाइफ में बुक्स की क्या रोल है? आई नीड बुक्स फॉर रेफरेंस इन ऑर्डर टू टीच माई स्टूडेंट्स, या फिर खुद पढ़ने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली इतना ज़्यादा वैरायटी है। फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। आजकल लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत कॉमन है, सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पे। इवन आपको वर्कशीट्स के लिए बुक्स मिलेंगी। आपको डिफरेंट क्लास, डिफरेंट एज पर देयर एज, करिकुलम के हिसाब से लेसन प्लानिंग, काफ़ी सारी बुक्स हैं। बच्चों के लिए काफ़ी सारी किताबें हैं। सो वैरायटी काफ़ी है। इंसानियत का दर्स देने वाली किताबों की अहमियत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। अदब समाज का आईना होता है और किताबों के जरिए ही हम अदब को जान पाते हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि किताबें ही हम आहंगी और रवादारी की बुनियाद हैं, तो गलत ना होगा। हम खड़े हैं आलमी किताब मेले में। हमारे साथ हैं वेंकटेश्वर कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां, और लगता है इन लोगों ने बहुत शॉपिंग करी है, बहुत सारी किताबें खरीदी हैं। क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आपने किस सब्जेक्ट पे किताब खरीदी है? मैंने खालिद हुसैनी की 1000 स्प्लेंडिड सन्स खरीदी है। बेसिकली फीमेल कैरेक्टर पे फोकस है, एंड आई लाइक द बुक्स। ऐसा क्या है बुक फेयर में जो आपको यहाँ पे अपनी ओर खींच लाता है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मिलती है, एंड जो बुक्स हमें नॉर्मली ऐसे नहीं देखने को मिलती है, वी गेट टू सी दोज बुक्स यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई। आपकी फेवरेट कौन है? रस्किन बॉन्ड। मिली आपको रस्किन बॉन्ड की कोई बुक? या आई फाउंड वन। तो आपका सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे आना। तो आपने देखा
तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, उन्हें अपनी पसंद की किताबें मिल रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपने क्या खरीदा, आपके पास भी है? मैंने डैनियल स्टील की बुक्स खरीदी है, शी इज़ माई फेवरेट ऑथर। ओके ओके। और आपने? मैंने मनोरमा लिया है। किसी ने अपनी पसंद का ऑथर लिया है तो किसी ने लिए अपनी एजुकेशन के, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी। आपको यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी सारी बुक्स थी, एक साथ उनको छांटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें से हम लोग अपना पर्सनल चॉइस लेते हैं और मेरा पर्सनल चॉइस झुम्पा लहरी था। उसकी मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई है, तो आज मैंने काफ़ी सारी उसके ऊपर बुक्स भी देखी है, उसमें से मैंने ली भी हैं। आपने कोई नया ऑथर ट्राई करा? अभी तक तो नहीं किया है, बट आई लुक फॉरवर्ड कि मैं उसको ट्राई करूँ। आजकल के लाइफ में जैसे पढ़ाई देखी जाती है, बुक्स पढ़ने वाले अलग अलग फॉर्टे की बुक्स होती है, लोगों को पसंद आती है। कोई लिटरेचर ट्राई करना चाहता है तो कोई जनरल नॉलेज ट्राई करना चाहता है, तो मतलब सब अपने पसंद की बुक्स पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, तो बुक्स बहुत मैटर करती हैं आजकल के लाइफ में। पूरी कायनात को अपने अंदर समेटे हुए किताबों से ही हम अपने माजी से वाकिफ हो पाते हैं। ऐसे में नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाले आलमी किताब मेले से हमारे इल्म में इजाफा तो होता ही है, साथ ही इस मेले में आए उद्बा से मुखातिब होकर हमारी जिंदगी पर इसका मुस्बत असर पड़ता है। इंटरनेट ने भले ही हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया हो, लेकिन इल्म के समंदर में डूबकर अदब नवीस अपने अंदर बहुत कुछ समा लेता है। आज इंटरनेट के दौर में आप किताबों को क्या अहमियत देते हैं? किताबों का अपना मुकाम जो है वो उसको इंटरनेट नहीं ले सकता। किताबों का अपना मुकाम कायम है और जिस तरह से लोग यहाँ पर रुजू कर रहे हैं और भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से किताबों की सेल हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि किताबों का मुकाम अपना कायम दायम रहेगा। इसे इंटरनेट ख़त्म नहीं कर सकता। किसी भी त्यौहार से कम नहीं इस मेले से साफ होता है कि हमारी नौजवान नस्ल हमारी तहजीब और रिवायत को समझने में काफी दिलचस्पी रखती है। हमारे साथ हैं सुमित और सिमरन। आइए जानते हैं इन्हें बुक फेयर कैसा लगा। हाय सुमित। हेलो। हाय सिमरन। हाय। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आजकल आपने देखा है इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, विकिपीडिया पे, हर जगह, उसके बावजूद भी ऐसा क्या है जो आपको यहाँ पे खींच के लाता है अपनी ओर? यहाँ पे देखिए, अगर हम आएंगे तो यहाँ पे जो ऑथर्स हैं सारे, वो आराम से मतलब हम बुक्स देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है कि तुम्हें एक एक करके सर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक ही पब्लिशर का तुम एक ही जगह उसकी बुक्स देख सकते हो, उसकी सारी सीरीज़ इजीली अवेलेबल हो सकती है, तो इसकी वजह से इट इज़ रियली बेस्ट टू कम हियर। एवरीथिंग इन वन रूम। ओके, आप बताएं सिमरन। I think it is always better to read books holding the books in your hand. That is always better than reading on the Kindle or on your laptops or whatever. And because there are so many publishers, you see so many books of all the interests that you might have. So it's always good. तो मतलब आपको सारी चीज़ें बुक्स के द्वारा पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन इंटरनेट के। किताबों के साथ साथ इस बार मेले में नादिर मखतूतात भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने। इन मखतूतात से हमें अपनी कदीम तारीख से वाकफियत हासिल होती है, साथ ही हमारी हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन के मुख्तलिफ रंग कैसे रहे होंगे, इसका अंदाजा इन मखतूतात पर नजर पड़ते ही हो जाता है। 18 ज़बानों की तहरीरें भी इस मर्तबा तवज्जो का मरकज रहीं। आलमी किताब मेले में किताबों के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, जिसमें से है हमारा नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में। Shangomitra Basu, I work in National Mission for Manuscripts as Coordinator Publication. Okay. So मैम टेल अस समथिंग, हमें बताइए इसके बारे में कुछ। इस बार NBT ने विविधो भारत थीम रखा है। इस थीम में हमें बोला गया था जो क्या हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो हम लोग सोचा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स शुड गिव समथिंग यूनिक। हम लोग ओरिजिनल जो पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, कुछ संस्कृत, कुछ उर्दू, अरबिक, पर्शियन, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स का पन्ने हम लोग इधर शोकेस किया है, जो सारे लोग छोटे उम्र से बड़े जवानों बूढ़े सभी देख सकते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है। और कुछ पैनल्स भी कुछ दीवारों में देख रहे हैं, कुछ चित्रों भी मैन्युस्क्रिप्ट्स का दिए हुए हैं,
तो ये जो हम लोग शोकेस किया है पांडुलिपि का पन्ने बहुत पुराना, हम लोग तो 17th 18th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट्स, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, इलस्ट्रेटिव मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो बहुत पुराने दुर्लभ ग्रंथों के भी हम लोग दिखाए हैं। तो इसमें होता है क्या, जो पुराने ज़माने में कैसे लोग लिखते थे वो सभी को पता चलता है। और इसके एग्जीबिशन के बाद, इस बुक फेयर के बाद बहुत सारे लोग हमारे साथ संपर्क किए हैं, उनके घर में पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वो हमें दिखाना चाहते हैं, वो हमें देना चाहते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत गहरा चीज़ है, बहुत सी चीज़ें जो हमें पता नहीं था, हमारे पूर्वजों ने जानते थे, वो सब लिखा हुआ है। हम लोग आजकल भागते हैं वेस्टर्न की तरफ, हमारे पूर्वजों ने कितने कितने काम किया, क्या क्या किया, हम लोग हार्डली कुछ जानते हैं। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट से दौड़े पे हम लोग का पता चला जी हमारी दुनिया में, हमारे जगत में, हमारे भारतवर्ष में क्या क्या था। इसके अलावा हम लोग नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट अप्रकाशित पांडुलिपि को प्रकाश भी करते हैं। अगर आप लोगों के पास पुरानी पोथी है तो हमें संपर्क करना, हम लोग नहीं लेंगे, सुरक्षित कंजर्वेशन कैसे आपके पास ही सुरक्षा रहे वो करवा देंगे। और जो अप्रकाशित है उसको स्कॉलर के दौरे पे हम लोग प्रकाश कर लेंगे, चाहे फैक्सिमिली चाहे अनुवाद करा के सारे प्रकाश कर देंगे। तभी तो लोग जाने जो हमारे कितना ज्ञान भंडार, कितना रीच था, कितना कुछ हम लोग जानते थे, चाहे नवविद्या, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन को, कितने कितने सारी चीज़ों में हमारे पूर्वजों ने कैसे बिताते थे, कैसे दिन गुजारा करते थे, सब कुछ पता चलता मैन्युस्क्रिप्ट से। आप जो प्रिजर्व करती हैं वो कितना आसान है, या कैरी करके डिस्प्ले करना, जैसे कि हमने देखा है कि जगह जगह ये डिस्प्ले हुए हैं, तो इन्हें प्रिजर्व करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है, और आप इसमें कितनी मेहनत लगती है? हमारी एक टीम है जिसमें कंजर्वेशन टीम, और ये दिल्ली में तो खाली सेंट्रल ऑफिस है, सारे भारतवर्ष में जगह जगह में हमें ऑफिस है जो सारी दरवाज़ा खटखटा के लोगों को पूछते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट है क्या नहीं। अगर है तो हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेते हैं जे क्या है, उनके पास कितने पेज है, कौन सी स्क्रिप्ट में है, विषय वस्तु क्या है। उसके बाद उनके पास जो चीज़ है उसको सुरक्षा के लिए हम लोग टीम भेजते हैं जी उनके पास ही रहेगा मगर सुरक्षित रहेगा कैसे। ये बहुत नाजुक चीज़ है ना, उसको कैसे ऑर्गेनिक वे में कैसे करके सुरक्षित हो जाए। उसके बाद वो लोग अगर अनुमति दे हम लोग डिजिटाइज करके रख देते हैं, जो डिजिटाइज्ड हो तो आगे पीढ़ियों भी वो आसानी से देख सकता है, क्योंकि पांडुलिपि बहुत नाजुक चीज़ है, उसको हर रोज़ आप किताब की तरह पढ़ नहीं सकते। अगर डिजिटाइज्ड हो जाए तो एटलीस्ट स्कॉलर लोग हमारे सारे भविष्य पीढ़ियों वो देख सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना हर रोज़ लाने की बात, ये बहुत कीमती दुर्लभ चीज़ है, इसीलिए ये हम लोग यहाँ छोड़ के नहीं जा पाते। बहुत ही आसानी से हम लोग बक्सा बनाया हर मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, वो बक्सा के अंदर करके हम लोग हर रोज़ शाम को ले जाते हैं, फिर सुबह आके 10 बजे ये सुंदर करके लगा देते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ ये इस बार इतनी भीड़ है, पांडुलिपि को लोग देख पाते, सुना है ताड़पत्र में लिखा था मगर भूर्ज पत्र में लिखा है, वो कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ है, बच्चों से बूढ़े तक सभी लोग इंटरेस्टेड है ये देखने के लिए। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, जैसा कि यहाँ पर हेड ऑफिस है, इसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑफिस हैं जिसको हम बोलते हैं MRC यानी मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर। उसका काम ही यहीं पर है कि वहाँ पर जो लोकल सर्वेयर होते हैं वो मंदिर, मस्जिद, मदरसे, लाइब्रेरीज जहाँ जहाँ भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मखतूतात हैं, वहाँ पर जाके उसको प्रिजर्व करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, डिजिटाइज करते हैं। और इसी तरीके से हमारा मैन्युस्क्रिप्ट जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो मखतूतात मिले हैं बहुत ही कदीम मिले हैं, बहुत ही रेयर मिले हैं और बहुत ही अहम मिले हैं। तो इसलिए कि जैसे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का एक मिशन ये भी है कि एक आम हिंदुस्तानी अगर मखतूतात के बारे में जानना चाहता है तो यहाँ पर वर्कशॉप भी होती रहती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती रहती है कि मखतूतात है क्या, मखतूतात पढ़ा कैसे जाए। तो उसके बारे में ये वर्कशॉप होती रहती है, वहाँ पर जाकर के वो पढ़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर वो भेजता है, ताकि मखतूतात के बारे में जो बेदारी लानी है
नेशनल मिशन को वो बेदारी लाई जाए और मिशन वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट ख़राब हो रहा है हमारे घरों में उसको मंजर आम पर लाया जाए, उसको ख़राब होने से बचाया जाए। आलमी सतह पर तशद्दुद के माहौल में अमन कायम करने में एक अच्छी किताब भी बड़ा रोल अदा करती है। साथ ही कौमी यकजहती को मजबूती और फरोग देने में किताबें अहमियत की हामिल हैं। यही वजह है कि वक्त की कमी वाले इस दौर में किताबें बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ रागिब करती हैं और अपने सच्चे दोस्त को तलाश करने के लिए दूर दूर से लोग इस किताब मेले में खिंचे चले आते हैं। हम खड़े हैं हॉल नंबर 7 के बाहर और मेरे साथ हमारे कुछ विदेशी मित्र भी हैं। आइए जानते हैं इन्हें कैसा लगा बुक फेयर और क्या ऐसी चीज़ें जो इन्हें यहाँ अपनी ओर खींच के लाई है। ओके, what is the thing which attracted the most over here? This book fair very special because so many intelligent people come here and we can share our experience, share our knowledge that we have, and we can distribute books. Just so many nice conversation we had there, and so many people interest now in these things. Okay, what is the importance of books in your life, although you have everything available on the internet? There's a personal connection that you can have with books and the author of the book. Okay, I'm going to ask both of you, what is the thing about India, right, which attracts you the most, about the Indian culture, and for which you have come from? You're from? I'm from America, United States. I am from Russia. Okay, from 2 other countries, what is the thing which has brought you to India? What is the thing you like the most about the culture of the India? In this culture, there is like basically this huge, very culture in India, and you know I can see that now it's some kind of diet, you know, in India because so much Western culture here, but there is peril here. This Vedic culture, this is the most things that attract to me here. This like deep, very deep things about consciousness, about the soul, about the heart. This is the main things that attract to me. Okay, I can see so many books in your hand. Is there any particular writer you like? Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj. Okay. And yours? Which book I like? No, which author? Which author or which books? I like Prema Vivart actually. This is an amazing book. Okay. This, like, did you get any discount on it? We're just selling for the cost price. Okay. अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं दिल्ली नंद नगरी में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में तो जामा मस्जिद पे जैसे हम देखते हैं बहुत सारी किताबें मिलती हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसी क्या ख़ास बात है कि आप यहाँ पे बुक फेयर में आए हैं? जी, दिल्ली जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में काफ़ी किताबें दस्तयाब हैं, बट यहाँ पर किस्म किस्म की किताबें मिल जाती हैं और यहाँ पर कई स्टॉल लगे हुए हैं, बाहर के भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी अच्छी किताबें, नई किताबें मिल जाती हैं। आपके हाथ में मैं देख रही हूँ बहुत सारी किताबें हैं। ख़ास तौर पे आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर ली है या ऐसी बस ख़रीद ली हैं कुछ भी? जी नहीं, टॉपिक के ऊपर भी लिए, ख़ास तौर से इस्लामी स्टडीज़ के ऊपर ये किताबें हैं और ये भी किताबें हैं, ये बाहर की किताबें अरबी ज़बान में हैं, कुछ उर्दू ज़बान में हैं, तो यहाँ पर हर किस्म की किताब मिल जाती हैं। दरअसल ये जो मेला है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लिटरेचर यहाँ पर मिलता है और ख़ास तौर से अभी हम यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ अंदाज से पांडुलिपि और ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अगर ये कहा जाए कि इस मेले की बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बहुत सी बुक्स हमें इधर उधर नहीं मिल पाती, लेकिन ये हमारे लिए काबिल सताइश है और ये हमें बड़े फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान में इस टाइप के मेले का आयोजन किया जाता है। और अभी हमने IIC से, मधुर संदेश संगम से, मरकज़ी मकतबा इस्लामी से काफ़ी लिटरेचर हमने ख़रीदा है और मुख्तलिफ़ पब्लिकेशन से हमने ख़रीदा है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी एक कोशिश है कि इस टाइप का ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और मैं बस यहाँ के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ जो ये लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस मेले में मैं जो आया और जो लक्ष्य था मेरा कि अमन चैन की कायम हो दुनिया, वास्तव में कल्याण उद्धार के मार्ग में जो जनरेशन है आज की वर्तमान,
अशांति से, भ्रष्टाचार, अत्याचार के जो टेस्ट है, वास्तव में सत्य और ईमान कायम हो, आपस में भाईचारा कायम हो, इस लक्ष्य को लेकर के वो संदेश देने आया हूँ जो हमारे महाराज श्री संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी महाराज ने दिया और निरंतर प्रयत्नशील रहे, सतत प्रयत्नशील रहे। वही आज हम लोग लक्ष्य लेकर के मेले में आए। अपने महाराज श्री की वाणी के माध्यम से मैंने कहने का प्रयास किया भरसक, और मैं खुश हूँ इस मेले में। विश्व पुस्तक मेले जहाँ तक आवाज़ जाए उन लोगों के भी मेरा निवेदन और आह्वान है कि हमने सत्यता को समझें। भाषाओं ने, मजहबों ने जो आपस में झगड़े कर दिए, संप्रदायों को ही लोगों ने धर्म बता दिया, वास्तव में सत्य सनातन है, जिसको कुरान वालों ने भी स्वीकार किया। वेद और कुरान पर ही आज मैं था तो उसमें भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वास्तव में हमारे में समानताएं हैं, भाषा का सिर्फ फर्क आया। तो भाषा का फर्क आने से वास्तव में हमारी जो मूल है वो अलग नहीं हुआ। हम जब शरीर के ऊपर रूह पे जाएंगे, जीव पे जाएंगे, नूर पे जाएंगे, ईश्वर परमेश्वर पे जाएंगे, तो वास्तव में एक ही मिलेगा। हमारे हाथ पैर जो कुछ भी हो सब एक हैं, कहीं अलग अलग हिंदू मुसलमान नहीं है। वास्तव में जो झगड़ा यहाँ पर लगाए हुए हैं वर्तमान में समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व, तो इसलिए मेरा कहना कि इनका पर्दा तभी फांस होगा कि इसके लिए विद्यातत्व पद्धति लागी हो। सा विद्या मुक्ति है, जो विद्या शांति अमन कायम करे, जो दे। ये सब संत पंथगण स्वीकार करते हैं कि सबका मालिक एक है, सुप्रीम पावर एक है, चाहे बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कुरान हो, वेद हो। वास्तव में जब सबका मूल एक है, सबका मालिक एक है, तो हम सब लोग मजहब के नाम पर अलग अलग क्यों? वास्तव में अज्ञानता के कारण है। वास्तव में वो ज्ञान दिव्य आज भी धरती पर उपस्थित है। वास्तव में हम लोग उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे, तभी कल्याण संभव है। इस मेले के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा आम जनमानस से, जहाँ तक ये आवाज़ आप लोगों के माध्यम जा सके, कि सभी लोग एकजुटता के साथ सत्यता को जाने, सत्य को स्वीकार, वसुधैव कुटुम्बकम, जैसा भगवान कृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता में कहा, अब उस ज्ञान को जाना चाहिए। उत्क्रामंतम स्थितम अपि मुञ्जानम अपि गुणान्वितम मूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विशेष मूढ़ जन ये लोग इसको नहीं जानते, ज्ञानी जन ज्ञान नेत्र से देखते हैं। यही मेरा कहना है। इस मर्तबा इस किताब मेले की अहमियत इसलिए भी ज्यादा रही कि इसमें हमारा पड़ोसी मुल्क चीन मेहमान मुल्क के तौर पर शरीक हुआ। इस मेले का इनेकाद करने वाला नेशनल बुक ट्रस्ट यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहिक है, क्योंकि इस किताब मेले से ये बात साबित होती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बेपनाह मकबूलियत के बावजूद किताबों की अहमियत और इफादियत कभी खत्म नहीं होगी। हमारे साथ हैं अभिमन्यु, और देखें इनके हाथ में इन्होंने बहुत सारी किताबें खरीदी हैं। आइए जानते हैं इन्होंने क्या इन्हें कोई डिस्काउंट मिला है या सिर्फ ऐसे ही उठा के लेके आ गए हैं। मेरे को सारी बुक्स 150 या 100 के अराउंड मिला। आई गॉट माई फेवरेट ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर एंड चार्ल्स डिकेंस। तो आपने इसके लिए सारी क्या सेविंग कर रखी थी या ऑन द स्पॉट बस सारा आपने अपना इन्वेस्ट इसी में ही कर दिया? मैंने सेविंग्स कर रखा था। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद मोर। अच्छा, तो आप आगे आने का भी सोच रहे हैं कि अगली बार आएगा तो आप आएंगे इस मेले में? हाँ जी। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है जो आपको इस मेले में बार बार हर साल लेके आती है? आई गेट हेवी डिस्काउंट्स। हेवी डिस्काउंट्स 150 100। अच्छा, डिस्काउंट है जो आपको यहाँ पे बार बार मेले में खींच के लेके आता है। ये किताब मेला हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देने के साथ साथ उर्दू की खिदमत में भी एक अहम रोल अदा कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। ये बड़ी खुशी की बात है कि 24वां किताब मेला जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, बड़ी कामयाबी के साथ आज आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। और उर्दू किताबों का क्या, हर ज़बान की किताबों के लिए मेले की एक बड़ी अहमियत। और उर्दू की किताबों की हालांकि स्टॉल्स की कमी है, लेकिन जहाँ जहाँ भी स्टॉल लगे हैं और जहाँ जहाँ भी किताबें रखी गई हैं, वहाँ लोग काफ़ी दिलचस्पी से किताबें ख़रीद रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की किताबें यहाँ बहुत अच्छी बिक रही हैं और ये एक अच्छी बात है। इंडियन पब्लिशर्स भी अपनी किताब पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेच रहे हैं, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है। और अगर इस तरह की मेलों में और नाशरीन अगर आते जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए, तो और बेहतर होता कि वो आते, ताकि किताबें और पॉपुलर होती और रीडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिल पाती कि वो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में चूज़ कर पाते। वर्ल्ड बुक फेयर जब शुरू हुआ दिल्ली में, तब से लेकर हर मेला में आता रहा हूँ और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है। नए नए पब्लिशरों के बारे में जानकारी मिल रही है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। और इतने सारे किताबें जो छप रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब है पढ़ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक नए आधुनिक हिंदुस्तान का जो एक बौद्धिक जो एक
एक तरह से हमारी बुनियाद है, हाँ, वो आपको यहाँ पे नज़र आती है।